वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। शराब और मांस का सेवन करने वालों के लिए आई बुरी खबर। इस दिन बंद रहेगी शराब और मीट दुकानें। सरकार ने शुष्क दिवस किया घोषित। छत्तीसगढ़ में शराब और मांस का सेवन करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। राज्य शासन ने गुरु घासीदास जयंती के मौके पर आगामी सोमवार 18 दिसंबर 2023 को शुष्क दिवस घोषित किया है। इस दिन प्रदेश की सभी देसी और अंग्रेज शराब दुकानें, पशुवध गृह और मांस बिक्री दुकानें बंद रहेगी। इसके साथ ही मांस व मछली दुकानों को भी बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। पीएससी का मामला थमा नहीं, अब महात्मा गांधी विश्वविद्यालय में नौकरी का घोटाला। महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के कुलपति ने अपने लोगों को रेवड़ी बांटने के लिए तमाम नियमों को धत्ता बताते हुए अपने अनुसार नियमों में परिवर्तन कर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के परिनियमों में बदलाव किए और महात्मा गांधी वानिकी एवं उद्यानिकी विश्वविद्यालय सांकरा पाटन ने सहायक प्राध्यापक समेत तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी भर्ती का विज्ञापन निकाला, जिसमें भारी अनियमितता सामने आई है। दरअसल विश्वविद्यालय ने इस वर्ष सहायक प्राध्यापक के कुल 38 पदों एवं साथ ही तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी के 21 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए थे। प्रदेश में जहां एक और यहां पर पीएससी के परिणाम को लेकर युवाओं में असंतोष एवं आक्रोश देखने को मिल रहा है, वहीं इस मामले में उच्च न्यायालय की सख्त टिप्पणी के बाद भूपेश सरकार की किरकिरी भी हो रही है। ऐसे में प्रदेश की एक और यहां पर विश्वविद्यालय से एक बार फिर से कर्मचारी भर्ती बड़ा घोटाला देखने को मिल रहा है। इस दौरान कुछ पदों पर व्यापक स्तर पर अनियमितता एवं गाइडलाइंस का उल्लंघन देखने को मिल रहा है। केंद्र एवं राज्य सरकार के नियमों के अनुसार तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी की सीधी भर्ती में स्किल टेस्ट लेने का प्रावधान नहीं है। बावजूद इसके महात्मा गांधी वानिकी एवं उद्यानिकी विश्वविद्यालय ने इन भर्तियों में स्किल टेस्ट के नाम से यहाँ पर 30 एवं 40 अंक निर्धारित किए हैं। विष्णुदेव छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री। अरुण साव विजय शर्मा बने डिप्टी सीएम। शपथ ग्रहण के बाद साय ने मंत्रालय पहुंचकर कार्यभार संभाला। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री बन गए हैं। रायपुर में उन्होंने हिंदी में सीएम पद की शपथ ली। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने उन्हें शपथ दिलाई। उनके बाद यहां पर अरुण साव और साथ ही विजय शर्मा ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद साय ने मंत्रालय पहुंचकर कार्यभार संभाला। उनके साथ अरुण साव और विजय शर्मा भी मौजूद रहे। किसको फायदा पहुंचाने की तैयारी? अवैध हाथों और चखना सेंटरों की कार्रवाई पर बड़ा आरोप। लोगों ने कहा गरीबों के ठेले गुमटी हटा रहे हैं, बड़े कब्जाधारियों पर मौन है प्रशासन। प्रदेश में सत्ता बदलती ही शहर में शराब दुकानों के समीप अवैध हाथों चखना सेंटरों पर कार्रवाई की जा रही है। साथ यहाँ पर बिलासपुर के निगम की टीम द्वारा सनीचरी रपटा के पास 4 आहतों और चखना सेंटरों पे बुलडोजर कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि गरीबों के ठेले गुमटी हटाए जा रहे हैं, बड़े कब्जाधारियों पर निगम व प्रशासन मौन ही रहता है। विकसित भारत संकल्प यात्रा तैयारियों को लेकर कलेक्टर ने अधिकारियों को दिए निर्देश। आज से 26 जनवरी तक गांव-गांव में पहुंचेगी यात्रा। बलरामपुर रामानुजगंज जिले के साप्ताहिक समय सीमा बैठक में यहां पर कलेक्टर रिमिजी यूस एक्का ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर सभी जरूरी तैयारियां यहां पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने योजनाओं का लाभ लोगों तक समय पर पहुँचाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज से 26 जनवरी 2024 तक आयोजित होनी है। कलेक्टर ने बताया कि यात्रा के दौरान योजनाओं की जानकारी जन सामान्य को दी जाए और साथ ही पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाए। संयुक्त जिला कार्यालय भवन के सभा कक्ष में आयोजित समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के आयोजन के बारे में कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में निर्धारित रूट के अनुसार कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। इस महीने 3000 रुपये सस्ता हुआ सोना। 64,000 से 61,000 पर आया। चांदी भी 6,000 सस्ती होकर 71,000 से नीचे। सोने चांदी के दामों में आज यानी 14 दिसंबर को गिरावट आई है। इंडियन बुलेटिन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम सोना 254 रुपये सस्ता होकर 61,023 रुपये पर आ गया है। इस महीने की शुरुआत में भाव यहाँ पर 63,805 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था। वहीं चांदी में भी आज गिरावट देखने को मिली है। ये 757 रुपये सस्ती होकर 70,818 रुपये प्रति किलोग्राम आ गई है। इससे पहले ये 71,575 रुपये पर थी। इस महीने यहाँ पर 4 दिसंबर को चांदी 77,000 के पार पहुंच गई थी। इसके बाद इसमें गिरावट देखने को मिली है। शपथ के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ले सकते हैं कई अहम फैसले। मंत्रालय में होगी आज कैबिनेट की बैठक।
शपथ ग्रहण के बाद आज कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें धान खरीदी, बोनस और पीएम आवास पर फैसला हो सकता है। इस संक्षिप्त कैबिनेट बैठक में 18 लाख पीएम आवासों की मंजूरी, 2 वर्ष के बकाया बोनस के बाद चालू खरीदी सीजन में 31 रुपये में 21 क्विंटल धान खरीदी को मंजूरी के साथ आदेश जारी किया जा सकता है। इसके अलावा अटल जी के यहाँ पर जन्म दिवस पर 25 दिसंबर को पूरे प्रदेश में मनाने का भी एक प्रस्ताव है। इस बैठक में सीएम साहब मुख्य सचिव अमिताभ जैन को यहाँ पर पार्टी का संकल्प पत्र सौंपकर अगले 5 वर्ष के लिए क्रियान्वयन की योजना बनाने कहेंगे। महादेव बेटिंग ऐप का मालिक रवि उपल यूएई में गिरफ्तार, जल्द भारत लाने की तैयारी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी जांच कर रही है। महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप के सह संस्थापक रवि उपल को संयुक्त अरब अमीरात में गिरफ्तार कर लिया गया है। रवि भारत में वांटेड है। भारतीय एजेंसियां यूएई में अधिकारियों के संपर्क में है। रवि को जल्द ही भारत लाया जा सकता है। परिवर्तन निर्देशालय के कहने पर इंटरपोल ने रवि उपल के खिलाफ पहले यहाँ पर रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। माना जा रहा है कि इसके बाद सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी भी जल्द हो सकती है। पुलिस को उसकी यहाँ पर लोकेशन की जानकारी मिल गई है। महादेव एक छत्तीसगढ़ में बड़े यहाँ पर चुनावी मुद्दा था। इसमें बीजेपी ने अपने आरोप पत्र और चुनावी घोषणा पत्र में भी यहाँ पर शामिल किया था। पार्टी ने सरकार बनने पर कड़ी कार्रवाई का ऐलान किया था। संसद हमले की बरसी पर सुरक्षा फिर धराशायी, पन्नू की धमकी से पुलिस अलर्ट थी, फिर भी 5 लेयर सुरक्षा तोड़कर लोकसभा में घुसे प्रदर्शनकारी। संसद पर आतंकी हमले की 22वीं बरसी पर बुधवार को लोकसभा में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब विजिटर्स गैलरी से 2 युवक अचानक नीचे कूद गए। उस समय लोकसभा में बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू अपनी बात रख रहे थे। युवक सदन की बेंच पर कूदते हुए आगे बढ़ने लगे। इसी बीच उन्होंने जूते से निकालकर कुछ स्प्रे किया जिससे सदन में पीला धुआं फैलने लगा। पूरे सदन में भगदड़ मच गई। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने संसद पर हमले की धमकी दी थी। इसके बाद से दिल्ली पुलिस अलर्ट पर थी। फिर भी यहाँ पर 5 लेयर सुरक्षा तोड़कर लोकसभा में प्रदर्शनकारी घुसे और हंगामा किया। बता दें कि यहाँ पर पुराने संसद भवन पर 13 दिसंबर 2001 को साथ ही यहाँ पर 5 आतंकियों ने हमला किया था। इसमें दिल्ली पुलिस के 5 जवान समेत 9 लोगों की मौत हुई थी। अग्निवीर में भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ में परीक्षा 15 से, प्रदेश भर से करीब 7000 प्रतिभागी होंगे शामिल। एसपी बोले दलालों के झांसे में ना आए युवा। जांजगीर चांपा जिले में पहली बार अग्निवीर थल सेना में भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्रदेश के 33 जिलों से 6875 प्रतिभागी शामिल होंगे। 15 दिसंबर से 23 दिसंबर तक आयोजित राज्य स्तरीय परीक्षा के लिए जांजगीर चांपा जिला प्रशासन, पुलिस के साथ सेना ने पूरी तैयारी कर ली है। जांजगीर के पुलिस ग्राउंड को परीक्षा के लिए सेना के जवान अपनी सुरक्षा में ले लिए हैं। थल सेना की भर्ती में प्रदेश से 7000 करीब अभ्यर्थी और उनके परिजन भी आएंगे, लेकिन पुलिस ग्राउंड परिसर में सिर्फ अभ्यर्थी को ही एंट्री दी जाएगी। उनके खाने पीने के साथ ही सोने का भी खास इंतजाम किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने थल सेना में अधिक से अधिक बच्चों का चयन होने की कामना की है। साथ ही अभ्यर्थियों को सचेत करते हुए भर्ती में शॉर्टकट नहीं अपनाने का आह्वान किया। साथ ही दलालों से भी सचेत रहने की यहाँ पर हिदायत दी है। विष्णुदेव साय के गिरिग्राम की सड़कें जर्जर, मुआयना करने दिल्ली से पहुंचे सचिव स्तर के अधिकारी। 10 साल से अधूरा पड़ा नेशनल हाईवे। विष्णुदेव साय के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की घोषणा होने के बाद उनके गृह जिले जसपुर के सड़कों का हाल जानने के लिए दिल्ली से अधिकारियों की एक टीम जसपुर पहुंचने की खबर है। बताया जा रहा है कि यह टीम जिले के बदहाल सड़क का मुआयना कर रही है और जल्द ही सड़कों की यहां पर हालत सुधारी जाएगी। जानकारी के मुताबिक दिल्ली से भूतल परिवहन विभाग के सचिव स्तर के अधिकारी के साथ नेशनल हाईवे के अधिकारी जसपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री के गृहग्राम यहाँ पर बगिया के आसपास की यहाँ पर सड़कों को देखने के साथ ही इस बात की यहाँ पर भी पड़ताल कर रहे हैं कि बीते 10 साल से बन रही यहाँ पर NH 43 की सड़क अब तक क्यों नहीं बन पाई है। नक्सल साजिश में फंसकर एक जवान सहित एक घायल, पुलिस लाइन में दी गई अंतिम सलामी। दरअसल छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद एक तरफ जहां मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हुआ, वहीं दूसरी ओर नारायणपुर जिले में नक्सल मोर्चे पर तैनात सुरक्षा बल का जवान शहीद हो गया। यह जवान नक्सल विरोधी अभियान के तहत सर्चिंग पर निकले हुए थे। इस दौरान एक जवान IED ब्लास्ट के चपेट में आने से कमलेश साहू शहीद हो गया। वहीं एक जवान बुरी तरह से जख्मी हो गया है। घायल जवान को प्राथमिक उपचार के लिए बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर जगदलपुर भेजा गया। वहीं शहीद जवान को पुलिस लाइन में अंतिम सलामी दी गई। छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल का विस्तार शनिवार को संभव तय लिस्ट में फेरबदल। पीएम मोदी ने बंद लिफाफे में सौंपे नए मंत्रियों के नाम।
प्रदेश में अब साय कैबिनेट के भावी मंत्रियों के नाम पर चर्चा शुरू हो गई है। बीजेपी और राजभवन के सूत्रों के अनुसार साय कैबिनेट के नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह 16 दिसंबर को हो सकता है, क्योंकि इसी दिन शाम 4 बजे से खरमास लग रहा है। खरमास में शुभ काम नहीं होते, ऐसे में पार्टी कार्यक्रम पहले ही करना चाहती है। चर्चा थी कि यहाँ पर पार्टी ने मंत्रियों के नाम तय कर लिए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के बाद पीएम मोदी बंद लिफाफा दे दिए हैं। साथ ही पार्टी सूत्रों के अनुसार इस लिफाफे में नए मंत्रियों का नाम है। लिफाफा मिलने के बाद पार्टी ने नए सिरे से तैयारी शुरू कर दी है। अनियंत्रित होकर सड़क से उतरा कंटेनर, पुलिस पहुंची तो हुआ बड़ा खुलासा, मवेशी की हो रही थी तस्करी। जांजगीर चांपा से बड़ी खबर। दरअसल यहाँ पर बिरला थाना क्षेत्र में जो है सुबह एक अनियंत्रित कंटेनर सड़क से नीचे उतर गया। इस घटना की जानकारी राहगीरों ने बिरला पुलिस को दी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो बड़ा खुलासा हुआ। मौके से यहाँ पर कंटेनर चालक फरार था। कंटेनर के अंदर 16 मवेशी मिले, जिसके बाद पुलिस ने सभी मवेशियों को कंटेनर से आजाद कर दिया है। बलौदाबाजार में पुलिस विभाग में फेरबदल, 31 पुलिस कर्मियों का तबादला। एसएसपी दीपक झा ने जारी किया ट्रांसफर ऑर्डर। प्रदेश में सत्ता बदलती है, बलौदाबाजार जिले के पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया। यहां अधिकारियों कर्मचारियों का ट्रांसफर ऑर्डर जारी किया गया। साथ ही यहां पर एसएसपी दीपक झा ने 31 कर्मचारियों अधिकारियों का स्थानांतरण आदेश जारी किया है। पुलिस विभाग द्वारा जारी लिस्ट में उप निरीक्षक से आरक्षक तक के अधिकारियों कर्मचारियों के तबादले का आदेश जारी हुआ है। सभी के तबादले जिले के अंदर ही हुए हैं। विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद से जिले में पुलिस विभाग का ये पहला तबादला है। राजधानी के इस इलाके की दुकान में लगी भीषण आग, मची अफरा तफरी। राजधानी के लोधीपारा स्थित बाजार के कई दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। आग लगने की सूचना यहां पर दमकल विभाग को दी गई। इस घटना में लाखों का सामान जलकर खाक हो गई। यह घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र की है। बलरामपुर में खुलेआम हो रही लकड़ी तस्करी। वाटफनगर फॉरेस्ट में पिकअप में लोड इमारती लकड़ियां जब्त, उत्तर प्रदेश भेजने की थी तैयारी, तस्कर फरार। बलरामपुर के वाटफनगर फॉरेस्ट रेंज में जंगल की अवैध कटाई धड़ल्ले से जारी है। वन विभाग की टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए इमारती लकड़ियों की बड़ी खेप बरामद की है। वन विभाग के मुताबिक पकड़ी गई लकड़ियों की खेप को यहां पर उत्तर प्रदेश भेजने की तैयारी थी। पुलिस ने यहां पर वाहन को भी जब्त कर लिया है। शौक नहीं मजबूरी है, हड़ताल करना जरूरी है जैसे नारे लगाकर डाक सेवा संघ ने किया अनिश्चितकालीन हड़ताल। रायगढ़ में अखिल भारतीय डाक सेवा संघ द्वारा अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जा रहा है। डाक सेवा संघ की प्रमुख रूप से 7 मांगे हैं, जिनमें 8 घंटे का काम, पेंशन सहित सभी सरकारी लाभ को जोड़कर। दूसरा, कमलेश चंद्र कम्युनिटी की सभी सिफारिश को लागू करना, जैसे यहाँ पर ग्रेजुएटी सहित 180 दिनों की छुट्टी को आगे बढ़ाना और नकदी भुगतान करना शामिल है। बता दें कि हड़ताल पर बैठे कर्मचारी इनकलाब जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, शौक नहीं मजबूरी, हड़ताल करना जरूरी है जैसे नारों के साथ अपने यहाँ पर मांगों को पूरा करने की गुहार लगा रहे हैं। इनकी मांग है कि 8 घंटे काम, पेंशन सहित सभी सरकारी लाभ, 180 दिनों की छुट्टी को आगे बढ़ाना और नकदी भुगतान करना। ग्रामीण डाक सेवा की SDBS में सेवा निर्वाहक लाभ 3% से बढ़ाकर 10% करे और ग्रामीण डाक सेवा को पेंशन प्रदान करे। गरियाबंद में ट्रैक्टर पलटने से एक की मौत। खरीदी केंद्र से धान बेचकर लौट रहे थे वापस, खाई में गिरा ट्रैक्टर, 2 मजदूर घायल। गरियाबंद में ट्रैक्टर पलटने से एक मजदूर की मौत हो गई है, वहीं अन्य 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल मजदूरों को इलाज के लिए देवभोग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को हिरासत में लिया। साथ ही यहाँ पर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पीएससी ही नहीं, आधा दर्जन और भी भर्तियों में बेटा भतीजा को मिली नौकरी। ये रिपोर्ट जानकर लगेगा झटका। सीजीपीएससी 2022 में बेटा भतीजा की यहां पर नौकरी लगने की खबरों ने देश भर में सुर्खियां बटोरी, लेकिन ये इकलौता मामला नहीं है। इसके अलावा भी आधा दर्जन भर्तियों में फर्जीवाड़ा कर चहेतों को नौकरी पर लगाने का खेल खेला गया। ऐसी शिकायत यहां पर पीड़ित अभ्यर्थियों ने भाजपा नेताओं से की है। प्रदेश के अलग अलग जिलों से अभ्यर्थियों की यहां पर टोली भाजपा नेताओं से मुलाकात के लिए राजधानी पहुंच रही है। दरअसल 3 दिसंबर को भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद से ही अभ्यर्थियों ने न्याय की आस में भाजपा नेताओं से मेल मुलाकात का सिलसिला शुरू कर दिया है। 9 दिन में यहाँ पर 12 से ज्यादा यहाँ पर बैठकें हो चुकी है। ज्यादातर बैठकें यहाँ पर गढ़ कलेवा में हुई है। इन बैठकों में अभ्यर्थियों ने सीजीपीएससी 2022 के अलावा 2021 में हुई परीक्षा, सब इंस्पेक्टर भर्ती, सहायक अध्यापक, अतिथि शिक्षण,
वन रक्षक व्यापम की ओर से निकाले गए भर्ती परीक्षा पर कई गंभीर आरोप लगाए। स्टूडेंट्स का कहना है कि भाजपा अपने वादे के मुताबिक भर्ती घोटाले की जल्द से जल्द सीबीआई जांच कराए। वहीं यहाँ पर भाजपा ने यहाँ पर बैठकों में मिले इनपुट को नोट कर कैबिनेट की यहाँ पर पहली बैठक में स्टूडेंट को न्याय दिलाने की बात कही गई है। जीपीएम में 277 क्विंटल अवैध धान जब्त, शहर के अलग अलग ठिकानों में छापेमारी, खाद्य विभाग की टीम ने की कार्रवाई। गौरेला पिंडा मरवाही में अवैध रूप से भंडारित और स्टॉक से अधिक पाए जाने पर 277 क्विंटल धान जब्त किया गया। समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदी के साथ ही अवैध रूप से धान के भंडारण और परिवहन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इसी कड़ी में विभाग ने कार्यवाही की है। कलेक्टर प्रियंका ऋषि महोबिया के निर्देशानुसार खाद्य और निरीक्षक जितेंद्र वासुदेव, आशीष पांडे और साथ ही मंडी सचिव ध्रुव कुमार केवट के संयुक्त दल द्वारा निरीक्षण के दौरान अवैध रूप से भंडारित एवं स्टॉक से अधिक पाए जाने पर 277 क्विंटल धान की जब्ती की गई है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों की खुदाई की तैयारी, जमीन में खजाना छिपा होने का शक, अब तक 354 करोड़ कैश बरामद। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के रांची स्थित आवास पर आयकर विभाग की जांच 8वें दिन भी जारी रही। टीम को उनके रांची और लोहरदंगा स्थित आवास की जमीन में खजाना छिपा होने का शक है। ऐसे में जियो यहां पर सर्विलांस मशीन से इसकी जांच की जा रही है। धीरज साहू के उड़ीसा स्थित एक ठिकाने से अब तक 354 करोड़ रुपए नकदी, जेवर और अन्य सामान मिले हैं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव पारित, मल्लिकार्जुन खड़गे तय करेंगे नेता प्रतिपक्ष का नाम। छत्तीसगढ़ कांग्रेस विधायक दल की पहली बैठक खत्म हुई, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का नाम अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। बैठक प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलेजा, ऑब्जर्वर अजय माकन समेत बड़े नेता मौजूद रहे। इस बैठक के दौरान भूपेश बघेल ने नेता प्रतिपक्ष का नाम का फैसला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथों सौंपने का प्रस्ताव रखा, जिस पर चरणदास महंत ने समर्थन किया। अब छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष का नाम कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तय करेंगे। ऑब्जर्वर अजय माकन ने कहा कि सभी विधायकों से चर्चा के बाद सर्वसम्मति यह निर्णय लिया गया है कि यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष का नाम का फैसला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। हम दिल्ली में उन्हें अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, इसके बाद नेता प्रतिपक्ष का नाम तय होगा। इस बैठक में कांग्रेस के 35 यहाँ पर नवनिर्वाचित विधायक समेत छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलेजा और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन भी शामिल है। साथ ही बैठक में नेता प्रतिपक्ष का नाम तय नहीं हुआ। मजबूत नेता प्रतिपक्ष के लिए भूपेश बघेल का नाम चर्चा में है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी में ऐसे 4 नाम सामने आ रहे हैं। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष के लिए सबसे पहला नाम साथ ही नवनिर्वाचित भूपेश बघेल का नाम है। वहीं चरणदास महंत, उमेश पटेल और साथ ही कवासी लखमा का नाम भी लिस्ट में शामिल है। तो दोस्तों ये थी आज की छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।